औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर नंबर 9 का यूनिट एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए लैंग्वेज फोकस पे पहुँचे हैं और यहाँ पर हमारे पास है वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग में हमारे पास वर्ड होते हैं और हम उनके सिनोनिम या फिर मीनिंग्स लिखा करते हैं। ऑनर, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी। सफ़र, to be badly affected by diseases. Dare, to be brave enough to do something. Strength, the quality of being brave. Nation means people of country. Nation, people of country. क्या मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है? अगर मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पेज नंबर, यहाँ पर हमारे पास है जी राइटिंग अ पोएम। एक पोएम लिखनी है। राइट अ पोएम ऑन द टॉपिक माई कंट्री विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड। लैंड, लैंड, ड्रीम, स्ट्रीम, डे और वे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और इनकी मदद से हमने क्या करना है, एक पोएम लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, ये पोएम मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख कर रख ली थी ताकि मेरे बच्चों को कोई मसला ना हो। तो क्या है जी पोएम? 6 वर्ड की एक छोटी सी पोएम है। माई कंट्री। पाकिस्तान इज़ माई ब्यूटीफुल लैंड वेयर लवली पीपल स्टैंड। पाकिस्तान इज़ माई ब्यूटीफुल लैंड। ये लैंड और स्टैंड आ गया इसमें। वेयर लवली पीपल स्टैंड। इट इज़ अ ग्रेट लीडर्स ड्रीम, ड्रीम और स्ट्रीम। वेयर फ्लो साइलेंट स्ट्रीम। फिर होल डे और honest way. It's peasant work the whole day to earn the living in honest way. तो ये बेटा हमारे पास पोएम थी कि जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिख ली थी राइमिंग वर्ड्स की मदद से। आगे प्यारे बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास है जी ये एंट्री वर्ड। एंट्री वर्ड क्या होते हैं तो इसको ज़रा सा हम फोकस कर लेते हैं ताकि मेरे बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। एंट्री वर्ड होते हैं जी, एंट्री वर्ड इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ड इन अ डिक्शनरी अंडर विच इट्स मीनिंग, स्पेलिंग, एक्सेट्रा आर ग्रुप्ड। जिसमें इसके मीनिंग, स्पेलिंग को अरेंज कर दिया जाता है तो इन्हें हम एंट्री वर्ड कहते हैं। एंट्री वर्ड इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी अंडर विच द एंट्री वर्ड। Look at the given page of the dictionary and notice the use of the alphabetical arrangement of the word and also notice the use of the entry word. अच्छा बेटा, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ए आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, बी आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, सी आता है, फिर हमारे पास डी आता है। तो ये जो एक तरतीब है इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। ए के बाद बी आता है। हम बी अगर पहले लिख दें और ए बाद में लिखें तो वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट नहीं होता। इसी तरह से देखिए, अब ये तमाम वर्ड जो हमारे पास यहाँ पर है एस से स्टार्ट हो रहे हैं, एस और एस। जब कोई ऐसे वर्ड हों जो ऐसे और हमें कहा जाए कि इनको अरेंज करें तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इन तमाम को एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लिख लेंगे। उसके बाद जैसे ये दूसरा वर्ड हम देखते हैं, दूसरा वर्ड ये ए से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ए पहले आता है, एल पहले आता है या टी पहले आता है? अब आप प्यारे बच्चों आपको पता है ना, ए पहले आता है, फिर एल आता है और फिर टी आता है। तो फिर हम इनको इस अरेंज से कर लेते हैं कि एस के बाद दूसरा वर्ड देखें, एस तो सबका कॉमन आ गया। आगे ये ए इसमें पहले आता है और यहाँ पर अगर ये बी होता तो हम बी पहले ले आते और इस एल को हम ये थर्ड पे लेके चले जाते। तो ये बात नहीं याद रखना, पार्ट ऑफ स्पीच है ये। एस, सेक। सेक क्या है? सेक नाउन है। इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं? ऐसे के ही सेक, सेक। ये पहले इसके सिलेबल बताए हुए हमें, ऐसे के ही सेक, से एक। और ये क्या है? उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ बताई जाती है वो बताई जाती है पार्ट ऑफ स्पीच की। ये नाउन है। और फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन सेक, ऐसे आई के, सेक। और फिर इसकी मीनिंग बता देते हैं, यूज टू एम्फसाइज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट to do something or when we are annoying about something.
अब दूसरा वर्ड हमने क्या लिखा, स्लीप। स्लीप, ये इसका सिलेबल बताए, ये क्या है, वो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया कि ये क्या चीज़ है। और फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन बताई, स्लीप। ठीक है जी। रेस्ट आर विद आई योर आइज क्लोज एंड योर माइंड एंड बॉडी नॉट एक्टिव। जब बॉडी और माइंड हमारा एक्टिव नहीं होता और आंखें बंद होती हैं तो हम शोले होते हैं, हम शोले होते हैं। हैं जी, हाँ प्यारे बच्चे, शोले होते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, स्लीप कहते हैं। आगे जी स्टैंड। स्टैंड सबसे पहले हम इसकी सिलेबल बताते हैं, स्टे एंड, स्टे एंड, टू सिलेबल है। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बताते हैं कि ये स्टैंड क्या है, क्या ये वर्ब है जी। उसके बाद फिर इनकी प्रोनाउंसिएशन बताएंगे, स्टैंड, ए एन डी। ठीक है जी। ये हमारे पास लॉन्ग वावल है, स्टैंड। ठीक हो गया जी। टू, फिर इसकी मीनिंग है, टू बी एंड, टू बी ऑन योर फीट, अपनी टांगों पर खड़े होना। टू बी इन वर्टिकल पोजीशन, सीधे खड़े होना। तो ये मेरे बच्चों को समझ आ गई कि ये एक्चुअली अरेंजमेंट क्या होती है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर क्या होता है। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। अगर तीन वर्ड ऐसे आ जाए जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो तो फिर हम दूसरे वर्ड को देखते हैं, पहले ए वाला लिखेंगे, फिर बी वाला लिखेंगे, फिर सी वाला लिखेंगे। दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। पहले बच्चों को समझ आ गई। चले जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं जी। ये बढ़ाएंगे और हमारे पास ये फोकस ठीक हो गया जी, फोकस। चलें जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे पास ये है, फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड, डैश ओ एन ओ यू आर। तो अगर हम यहाँ पर एच लिख लें, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर बन गया। पी आई डबल एल ए आर एस, पिलर्स। बी आर ए वी ई, ब्रेव। एस यू डबल एफ ई आर, सफ़र। और बी यू डैश एल डी, क्या हो गया, बी डैश यू एल डी। तो पहले बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके ख्याल में? तो ये हो जाएगा जी बी यू आई एल डी, बिल्ड। समझ आ गई प्यारे बच्चों? चलें जी, आगे हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन है जी। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मस्ट बी एग्रीड विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर। प्रोनाउन जो है हमेशा उसके एंटीसीडेंट्स और जेंडर्स पे डिपेंड करता है। प्लूरल प्रोनाउन प्लेसेस अ प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन। अ सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेसेस अ सिंगुलर नाउन। ठीक है बच्चों, ये क्या चीज़ है? जैसे आई है, तो आई के लिए वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे? आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान, इट। ये इट क्या है? ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। और ये जो अगला इट होगा वो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये इसी बुक के लिए ये इट हो गया। तो ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन प्रोनाउंस एंटीसीडेंट्स एग्रीमेंट। पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव, दे प्रोटेक्ट अस। ये दे सोल्जर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अहमद इज़ माई नेबर, ही इज़ अ गुड मैन। ये ही क्या है? अहमद की बात हो रही है, तो ही ये हमारे पास प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है। इसी तरह से माई मदर इज़ वेरी केयरिंग, तो शी लव्स अस। ये शी क्या है? शी हमारे पास प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है। पहले बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलें जी, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। सारा कंप्लीटेड हिज आएगा या हर आएगा? जी हमें ये तो पता ही है कि सारा के साथ हर आएगा, शाबाश। अली लिफ्ट डैश हिज या हर कीज इन हिज हाउस। सॉरी, ये लिफ्ट नहीं है बल्कि लेफ्ट है। ये मैं अक्सर बल्कि ये जब तेज़ी में पढ़ा जाता तो उस वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है। अली है तो हिज आएगा, क्या आएगा? हिज। अली लेफ्ट हिज कीज इन हिज हाउस। दे वर्क हार्ड टू मेक हिम या देयर? देयर आएगा, दे है, दे है तो क्या आएगा? देयर आएगा।
देयर they worked hard to make their nation strong. Look at the apples. Let's go pick. Hurry them आएगा इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों them आ जाएगा समझ आ रही है ना जी they drank coffee even though it was cold अगरचे ये ठंडी थी लेकिन उन्होंने कॉफ़ी ही पी डू एंड हैव हेल्पिंग वर्ब्स अच्छा डू और हैव ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं बी फॉर्म डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म राफे इज नॉट स्टडीइंग ये इज हमारे पास बी फॉर्म में द आर्ट्स आर हमारे पास बी फॉर्म में और ये वाज हमारे पास क्या है बी फॉर्म में ठीक है ये पहली फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर ठीक हो गया जी इसी तरह से डू नॉट डज नॉट ही डज नॉट वर्क शी डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड वी डोंट प्रैक्टिस योगा हैव क्या है ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड अस दे हैव नॉट डिसाइडेड टू गो आउट वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क तो प्यारे बच्चों समझ आ गया आपको अच्छा आगे यूज़ ऑफ कैन नॉट एंड मे नॉट अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग कैन कर सकता है ठीक है कैन वी गो होम नाउ तो इसका मतलब क्या है आस्क परमिशन इसी तरह से कैन नॉट है दिस काउ सॉरी दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू तो ये ठीक नहीं है समथिंग इज इम्पॉसिबल रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड मे नॉट ही मे जॉइन पाकिस्तान आर्मी ये एबिलिटी है मे आई कम इन सर ये परमिशन है देयर मे नॉट बी मैनी पीपल देयर ये एक्सप्रेस डाउट है हमारे पास हम शकूक और शुबहात में है मे भी कुछ लोग ज़्यादा हों कम हों यू मे नॉट बारो द कार अनटिल यू लर्न ड्राइविंग तो ये प्रोहिबिशन है रुकावट है कि उस वक्त तक आप ले ही नहीं सकते जब तक राइट द टू सेंटेंसेस विद कैन नॉट मे नॉट तो बेटा ये मे वाले दो सेंटेंसेस कर लें और ये मे नॉट वाले दो सेंटेंसेस हैं ये मे नॉट वाला है ये भी मे नॉट वाला है और ये मे वाला ये मे वाले दो सेंटेंसेस ये हो गए ये दो ये हो गए ठीक है जी मे नॉट भी हो गया मे भी हो गया कैन नॉट और ये कैन नॉट वाला एक हो गया ये कैन वाला दूसरा और ये तीसरा तो ये आपके अगर ये नहीं याद करें तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं सॉरी ये है वाले हैं ये कैन वाले ये सेंटेंसेस हैं आप यहाँ से याद कर लें और मे नॉट वाले ये वाले याद कर लें तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ठीक हो गया पहले बच्चों अच्छा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या आगे है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस अली विल कॉल यू लेटर लेटर क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है ही इज़ पुटिंग हिज टॉयज इनसाइड द बॉक्स ये प्लेस है एडवर्ब ऑफ प्लेस है आई सा सना टुडे टुडे ये टाइम है एडवर्ब ऑफ टाइम हीरा लिव्स नियर ये जगह को इंडिकेट कर रहा है तो ये क्या होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लीज़ सिट हेयर ये भी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे एडवर्ब ऑफ क्या कहेंगे प्लेस शाबाश यूज़ द गिवन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन योर ओन सेंटेंसेस ये हमने सेंटेंसेस बनाने हैं देयर फॉर ईस्ट डाउन स्टेयर और वे तो ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं use the given adverb of place in your sentences there कोई सा ये आसान से जुमले हैं ये आप खुद से भी बना सकते हैं देयर का फार का ईस्ट का देयर आर सम पीपल इन द बस फार ही लिव्स फार फ्रॉम अस ईस्ट आई सा देयर इज़ अ फॉरेस्ट इन ईस्ट डाउनस्टेयर इन डाउनस्टेयर शी लिव्स अवे द बस वाज अवे फ्रॉम द स्टेशन ठीक हो गया प्यारे बच्चों चलें जी आगे फुल स्टॉप एब्रीविएशन
जब हम 2-3 लफ्ज़ों के बाद एक फुल स्टॉप लगा देते हैं तो इसे हम एब्रीविएशन कहते हैं। और इसे हम पूरा वर्ड क्या होगा, कैप्टन है तो हम क्या लिख देते हैं, CAPT, कैप्ट। तो असल में क्या वर्ड बनता है, कैप्टन। डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, LTD यानी लिमिटेड, तो ले क्या होता है, लिमिटेड। अप्रॉक्सीमेटली। राइट 5 मोर अब्रीविएशन। तो 5 मोर जो अब्रीविएशन हैं ये मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रख लिए थे ताकि मेरे बच्चों को आसानी हो और आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और डॉक्टर DR यानी डॉक्टर। तो ये था आज आपका टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।